राम जी राम। सतप्रेम आनंद प्रवाह के अगले वीडियो में आइए चिंतन करते हैं कि सत्संगत क्या है और इस मानव शरीर का हमारा परम लक्ष्य है और परम कर्तव्य है कि हम सत की संगत में ही हमेशा रहें। सत की संगत पल दो पल की नहीं, और पल दो पल की हो जाए तो वो महत्वपूर्ण है, लेकिन संतों का आदेश है कि नित्य प्रति संगत साध की आजीवन मुगत सुखराम। नित्य प्रति संगत हो तो इसी जीवन में मुक्ति हो जाए। तो नित्य प्रति यानी कि हमेशा हमेशा सत्संग में रहें, हम सत्संग से जुड़े रहें, हमेशा सत्संग में रहें। तो सत्संग में हमेशा रहें, ये क्या बात है? अरे भाई, वो ये कह रहे हैं कि सत्य के साथ में रहो। सत्य का संग, सत्य की संगत यानी सत्य के साथ में आप हमेशा रहने का प्रयास करें। सत्य के साथ में रहें। सत्य है क्या? इस शरीर के अंदर क्या सत्य है, इसकी हम खोज करें, और जो सत्य है उसी के साथ में हम जुड़े रहे। हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारी चैतन्यता उस सत्य के साथ जुड़ी रहे तो सत्संग हो गई, और ये प्रयास हमारा बना रहे। यही तो अभ्यास है, यही तो साधना है। और तो सत्य है क्या? अब देखिए, शरीर तो सत्य है नहीं, मन सत्य नहीं, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5-25 इंद्रियां, प्रकृतियां, ये सब बदलती रहती है। सत्य का मतलब है जो अविनाशी है, जो हमेशा है, जो नित्य प्रति है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक रस रहता है, एक जैसा रहता है, हमेशा रहता है, उसको सत्य कहते हैं। मन तो क्षण क्षण बदलता है, बुद्धि तो क्षण क्षण बदलती है, चित्त बदलता है, शरीर तो बदल ही रहा है। पहले बचपन था, फिर किशोर अवस्था आई, जवानी आई, बुढ़ापा आया, शरीर बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। तो संसार में, पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज है सब बदल रही है, इसलिए पूरा यूनिवर्स असत है। हमारा शरीर और शरीर के अंदर जो चीजें हैं वो सब असत है, सत्य है ही नहीं। सत्य क्या है फिर? तो सत्य एक चीज है, वो है चैतन्यता। वो चैतन्य, परम चैतन्य शरीर के अंदर। ये शरीर छूटता है, स्थूल शरीर, तो सूक्ष्म में चला जाता है, वहाँ चैतन्य है। सूक्ष्म के आगे कारण में जाता है, वहाँ और उसके और परम चैतन्य है। कारण के आगे महाकारण में जाता है तो उसका चैतन्यता और बढ़ जाती है। केवल में तो परम चैतन्य है ही। तो इस प्रकार से ये जो चैतन्य जो है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ये जो परम चैतन्यता है, वो चैतन्यता समझ आती है कि ये सत्य है। तो इस चैतन्यता को पाने का प्रयास क्या? इस चैतन्यता को पाने का प्रयास है कि हम सहज हो जाएं। हम स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य के शरीरों में रहते हुए भी इन सारे शरीरों से अलग रहते, इसको ध्यान कहते हैं। ध्यान यानी कि कुछ कहीं कुछ करना कराना नहीं है, यानी कि आप सहज हो जाना है। इन सब से परे शांत सहज होते जाएं, सहज सहज होते 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 शरीर और मन से परे होते जाएं, तो जो अवस्था बचती है वो चैतन्य बचता है, वो सत है। वो सत सहज है, निर्मल है, सदा सुख का भंडार है, और बहुत ही ये पूरे शरीर और मन को एनर्जी देने का कार्य जो करता है। तो सत में रहे, चैतन्यता में रहे। तो ये जो ये माया से आगे एक कदम बढ़कर ब्रह्म चैतन्य में जाने का प्रयास है। लेकिन हम करते क्या है? हम साधनाएं कर रहे हैं। हम साधना क्या कर रहे हैं? हम स्थूल से सूक्ष्म में जाने का प्रयास कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान के जरिए ध्यान करते हैं तो कारण शरीर में चले जाते हैं, तो स्थूल से परे चले जाते हैं, तो सूक्ष्म के परे तो कारण में चले जाते हैं, जहाँ चैतन्यता ही है। तो वो जो चैतन्यता है वो कारण शरीर की चैतन्यता है, आपके कारण शरीर की चैतन्यता है। देखिए, चैतन्यता में फर्क समझिए। एक तो स्थूल में भी चैतन्यता ही है, सूक्ष्म में भी चैतन्यता ही है, लेकिन कारण शरीर की चैतन्यता, ध्यान में ये ऊंची चैतन्यता है। समाधि में आप चले जाते हैं तो वो और ऊंची चैतन्यता है, लेकिन वो समाधि में आप जाते हो तो महाकारण का शरीर है। और समाधि के परे जब उस परम प्रेम में चले जाते हो आप, तो कैवल्य का शरीर है, लेकिन है तो शरीर। तो शरीर के अंदर की चैतन्यता में आप रह रहे हैं,
लेकिन जब तक आप शरीर के चैतन्यता में रहेंगे तब तक मोक्ष नहीं है, तब तक परामोक्ष नहीं है। इन सारे शरीरों के परे जो परम चैतन्य है, इन सारे शरीरों के परे जाने का जो साधन, जिसको साधन भी नहीं कह सकते हैं, साधन तो शरीरों से होता है। तो और कई संतों ने बड़ी सुंदर खोज की। एक परम संत हुए, उन्होंने तो ये कह दिया कि ये जो कहा जाता है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अरे भाई ये साधनों का धाम नहीं है। यह शरीर जो प्रकृति से बना हुआ है, 5-25 प्रकृतियों से बना है, जो चैतन्य से बना है, जो परम चैतन्य तत्वों से बना है, इन तत्वों से, चैतन्यता के तत्वों से तो तत्वों को ही प्राप्त किया जा सकता है, उनके लोगों को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन चैतन्यता का जो आधार है, जो परे है, उसको कैसे पा सकते हैं? नहीं 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 नहीं। शरीर उस आध्यात्म में, उस परमात्मा को पाने का साधन नहीं। इस साधन को छोड़ करके परे होना ही परमात्मा को पाना है। जैसे आप किसी नदी को पार कर रहे हैं, तो नाव में बैठे हुए हैं, तो नाव में बैठ करके इस किनारे से जा करके उस किनारे पर पहुंच गए, तो नाव तुम्हारा साधन हुआ। लेकिन किनारे, जब तक नाव से उतर के किनारे पर नीचे खड़े नहीं होगे, बाहर नहीं निकलोगे, तब तक कैसे कह सकते हो कि तुम पार होगे? जब तक तुम भले ही किनारे पर खड़े हो एकदम, लेकिन जब तक इस नाव रूपी साधन को छोड़ नहीं देते हो, इसके परे नहीं हो जाते हो, उसी प्रकार से सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल शरीर के परे जब तक आप हो नहीं जाते हो, इस केवल को भी ना छोड़ देते हो, शरीर और मन को भी ना छोड़ देते हो, तब तक आप उस परम पद को प्राप्त नहीं हुए। तब तक आपका बंधन मिटा नहीं, बंधन में रहे ही है आप बंधे ही हुआ हो। तो इस प्रकार से ये जो इसमें सत विषय था कि सत संगत क्या है, तो इसके अंदर जो सत है उसके साथ जुड़ा रहना ही हमारा परम लक्ष्य है। तो इसका जो सत है, तो आप देखें, तो आप देखते हैं, आश्चर्य होता है कि इसमें सत्य तो है ही नहीं, सब तो बदल रहा है। सारे पांचों शरीर बदल रहे हैं। केवल से फिर परिवर्तन होता है, केवल से फिर महाकर्ण में आता है, फिर इस परम तत्वों में दूषित आ जाती है, फिर तत्व जो है इनमें कमियां आ जाती हैं, और ये आते 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 स्थूल रूप में आ जाते हैं पांचों तत्व, और व्यक्ति जीव बन जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो सत है, इसके अंदर जो सत है, इसका बस सिर्फ इतना ही है कि आप सहज हो जाए। साधन जो करते हैं, हम जो भजन करते हैं, हम जो ध्यान करते हैं, उसका लास्ट में अल्टीमेट बात वही है कि कंठ से, हृदय से, नाभि से, मध्य से, पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल, त्रिकुटी से होते हुए 10वें द्वार को पार करके, 10वें द्वार को जब पार करते हो, और 10वें द्वार के परे भी, जहां तक ब्रह्मांड में जो वाइब्रेशन आपको आते हैं, उन वाइब्रेशनों के परे भी, उस नाद और अनाद नाद के परे भी, जब आप अनाद, जहां नाद भी नहीं है, कोई चीज है नहीं, कोई वाइब्रेशन कुछ है नहीं, उस अवस्था में, परे की परे अवस्था में जब पहुंच जाते हो, तब आप अपने इन पांचों शरीर के परे होते हो, इन माया और ब्रह्म की चैतन्यता के परे होते हैं आप, और वहां एक अवस्था आपको प्राप्त होती है, और वो है सत्य, वो है तत्व। तो उस तत्व में, उस तत्व रूपी सत्य में आपको रहना है। हमें तत्व रूपी सत्य की संगत करना है। तो महाराज फरमाते हैं, प्रेम उपावो तत् के ताई, कुदरत कला प्रगट है माही। तो इस प्रकार से आप इस माया और ब्रह्म के चैतन्य के परे, इन सारे शरीरों के परे, वो जो तत्व पद है, जो 10वें द्वार के ऊपर सभी चैतन्य, सभी वाइब्रेशन और सभी अनुभूतियां, सभी शब्दों के परे जो कुछ नहीं है, जहां नी शब्द है, जिसको नी आंसर कहते हैं, उस अवस्था में, उस स्थिति में जाने की जो अनुभूति है, उसमें रहने की जो अनुभूति है, वो है नित्य प्रति संगत साध की। जो उस संगत में जो रहता है, वो है साध। तो आजीवन वो कत सुख राम, तो इसी जीवन में मुक्ति हो जाएगी। सदगुरु शरणों।
तो संतों की, सदगुरु की शरण में रहते हुए उस परम पद के अवस्था में मुख हृदय हरि नाम, मुख में उस परमात्मा का वचन, उसका नाम, और उस परम पद जो गुरु तत्व पद है, जो सदगुरु पद है, जो तत्पद के आगे का पद है, उसमें जो तत्पद की तत्व तो आप जानते हो, तत्व को आप समझ सकते हो। कोई कोई विरले ज्ञानी विज्ञानी इस तत्पद को समझते हैं और उसकी संगत में रहते हैं, और उसकी संगत में रहने से जो कला प्रकट होती है, जो एक सत जागृत होता है, जो परम सत है, वो आनंद स्वरूपी है। तत्व में रहने से प्रेम की जागृति होती है, और उसमें जो कला प्रकट होती है, उसमें जो आनंद प्रकट होता है, वो सत आनंद है, वो सत्स्वरूप का आनंद है। तो उसमें हमें रहना है, यही हमारा परम लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पे राम देते हैं। राम जी राम।